श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के तीसरे श्लोक में श्री भगवान ने कहा है, स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम्। अर्जुन के प्रति भगवान कहते हैं, मैंने समझकर यह पुरातन योग श्रेष्ठ रहस्य भी तुझसे कहा, सब क्योंकि तू मम भक्त और वयस्य भी। यह जो भगवान का योग युक्त उपदेश है वह परंपरागत सूर्य के प्रति पहले कहा हुआ उपदेश परंपरागत चलता रहा, पहले काफी विस्तृत होता रहा, लेकिन कालांतर में लोग मनमुखी हो गए तो यह योग नष्ट प्राय होने लगा। योग्य अधिकारी मिलने पर वह विषय बहुत शीघ्र स्पष्ट भी हो जाता है। भगवान की इस योग की व तुम्हारे अर्जुन की क्या महत्ता है, यह सब इस श्लोक में प्रकट होता है। स एवं अयम पुरातनः योगः मया तेद्य मे भक्तः च सखा असि ही उत्तमम रहस्यम इहि। वह ही यह पुरातन योग है जो सूर्य के प्रति वर्णन किया गया था, कोई दूसरी बात नहीं है। यानी इसमें योग व कहने वाला वक्ता भी वही पुरातन है, जिससे कहा और कहने वाला ये दोनों एक समय के हैं, अतः दोनों ही पुरातन हैं। मेरे में व योग इस योग में कोई अंतर नहीं है। जो वेदों में लिखा है आदि पुरातन है, वह यही बात है। केवल दो मित्रों की परस्पर चर्चा नहीं है, ऐसा जानकर लोग इसका महत्व तो नहीं समझें। इससे यह बात प्रकट होती है कि अमुक महापुरुष से कोई बात सुनी है तो वह बात विश्वास योग्य होती है। किसी महापुरुष के द्वारा कोई बात सुनी जाती है तो वह योग्यता के बल पर विश्वास योग्य होती है। किसी सड़क चलते की बात मनगढ़ंत भी हो सकती है। इसकी गरिमा, इसका महत्व बहुत विशाल है। श्री कृष्ण आदि महापुरुष हैं। आत्म तत्व से विराजमान भगवान या ब्रह्म श्री कृष्ण सब प्रकार से सच्चिदानंद है। यह अवतार है। यह आगे रहस्य बताते हुए प्रकट करेंगे। राम कृष्ण आदि महापुरुषों का चरित्र प्रामाणिक हो जाता है। विचारणीय व अनुकरणीय, विचारणीय श्री कृष्ण जी व अनुकरणीय श्री राम जी दोनों का ही चरित्र विशेष है। उनका रहस्य न समझते हुए लोग तर्क करने लगते हैं, अतः विचार करें। किसी काम को छोटा न समझें। सेवा से व्यक्ति महान बनता है। कोई भी छोटे से छोटा काम भी हो, करने में ग्लानि न हो। कोई भी छोटे से छोटा काम करने में भी ग्लानि न होनी चाहिए। सेवा से ही महानता आती है। न वस्त्र न मन व हाथ पैर दूषित नहीं होंगे, प्रसन्नता ही होती है इससे। मान ऊंचे बैठने में नहीं है, यह मान सम्मान स्नेह सेवा भाव है। महापुरुषों के चरित्र से यही सेवा की शिक्षा मिलती है। यदि मनुष्य होकर मनुष्यों से प्रेम नहीं कर सकते, उनके काम नहीं आ सकते, तो पशु पक्षियों से क्या करेंगे। मैं ही आदि सनातन पुरुष, सखा, रक्षक, गुरु, शिक्षक, मैं ही सब कुछ हूँ। भगवान का कथन है। केवल सारथी ही न समझ लेना। महापुरुष तो हर तरीके से रक्षा करते हैं। कोई डूब रहा है, कोई जल रहा है, जिस समय जैसे भी रक्षा करनी पड़ती है, जैसी परिस्थिति होती है, वो आगे से आगे करते हैं। परंतु वह इससे छोटे नहीं होते, महान ही होते हैं। बाहर के आडंबर से महत्ता नहीं है, उसके विचार व भावनाओं से महत्ता है। बाहर से बहुत कुछ पहन लिया, दिखा दिया अपना, तो उससे कुछ नहीं होता है। विद्वानों का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। पहचान होनी चाहिए। विशेष सुंदर हो सकता है, बेसुंदर हो सकता है, परंतु ज्ञान व परमात्मा से एकता है,
यह परखने की सामर्थ्य होनी चाहिए। ज्ञान है कि नहीं, केवल दिखावा है, ये जानना पहले समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति के विषय में। अर्जुन यद्यपि उन्हें महापुरुष मान रहे हैं, पहले ही कहा दूसरे अध्याय में, कार्पण्य 275 स्वभाव है। मैं आपको शिक्षक व गुरु मानता हूँ। मेरी बुद्धि मूढ़ मोह से हो गई है। अति व्याकुलता में ही उपदेश का महत्व मालूम पड़ता है। पिपासा होती है, भूख है या जिज्ञासा और व्याकुलता है, संसार से उपरामता है, उसी को उपदेश ठहरता है। जो उन्मुख हो गया उसी को ये उपदेश असर करेगा। जो संसार में ही मस्त है, संसारी वैभव से प्रसन्न है, जी नहीं उगता, उन्हें उपदेश की कोई आवश्यकता ही नहीं। जो खोजते हैं उन्हें मार्ग मिल जाता है। जो इस मार्ग में आते हैं उन्हें दुख की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। यह योग ही पुरातन सनातन है, ये नया नहीं है। वही मैंने तुम्हारे प्रति कहा है, उससे कुछ और तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। उसके अलावा मैं तुमसे और कुछ नहीं कह रहा हूँ। जो पुरातन सनातन कहा है वही योग मैं आज भी तुमसे कह रहा हूँ। अर्जुन, शिष्य के विचारानुसार उपदेश न हो। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, तुम सच्चिदानंद आत्मा हो, यही सत्य बात है। सत्य बात ही कहना चाहिए, ये नहीं कि जिसका शिष्य का मूड देखा उस हिसाब से हमने कुछ भी कह दिया। अब दुख का क्या काम, जब मैं आनंद स्वरूप हूँ। मुझमें खट्टापन तीखापन कहाँ से आया? रसो वैसा, मैं तो रस रूप हूँ। यह वही उपदेश है। प्राचीन काल से आज तक कुछ भी बदला नहीं है। मुझसे ही क्यों कह रहे हो? फिर भी अर्जुन का मन में प्रश्न हो सकता है कि तुम मुझसे ही क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर एक इतना निकट नहीं हो पाता। रहस्य व गुप्त बात अपने प्रिय व्यक्ति से ही कही जा सकती है। तुम में भक्त है सखा असी, बात भक्त या मित्र से ही कही जाती है। अपना खजाना सबको नहीं बताते। जो अपना प्रिय है, मित्र है, सखा है, उसी को देते हैं, बताते हैं। यह बड़ा भारी खजाना है। इससे बड़ा खजाना और क्या हो सकता है? चल संपत्ति व अचल संपत्ति दो हैं। सारी संपत्ति को चल संपत्ति ही मानता है शास्त्र। सारी संपत्ति जो संसार की हैं वो सब चल संपत्ति हैं। मकान, बाग, बगीचा आज तुम्हारे पास है, कल दूसरे के पास चला जाएगा, अतः चलायमान है। किंतु आत्मधन ही अचल संपत्ति है। यह प्राप्त होने पर जाती नहीं, ये जम जाती है, बीज बन जाते हैं इसके। सद्गुरुओं के अनेक जन्मों के त्याग, तपस्या, चिंतन, ध्यान का फल शिष्य को मिल जाता है। वो अपने सारी संपत्ति अपनी सौंप देते हैं। कोई दुराव छिपाव नहीं करते। यदि शिष्य स्पष्ट रूप से तन मन धन चल संपत्ति अर्पण करता है तो गुरु अचल संपत्ति जो अभी तक अर्जित किया वह सब अर्पण कर देते हैं, शिष्य को सब सौंप देते हैं। आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म, शिव रूप सब उसको बना देते हैं। उससे शिष्य विभोर हो जाता है। उसे प्राप्त करने में यदि आप शीघ्रता करते हैं तो जल्दी ही उद्धार संभव है। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। भक्तों सी में सखा चेती इसलिए दे रहे हैं। यह बड़ा उत्तम कहा है। राज विद्या राजगुह्यम, अधिकारी को ही यह उपदेश मिलता है। जो उपयोग जानता है उसी को देना चाहिए। बादाम का तेल सिर में डालने पर स्वामी जी ने वापस ले लिया। किसी शिष्य को दिया, सिर में डालने से उन्होंने वापस ले लिया। यानी जो उपयोग सही करे तथा उपदेश रूपी मार्ग पर सही प्रकार चले उसी को लिए ठीक है, अन्यथा सब बेकार ही हो जाएगा। कोई किसी को दी जा रही है कोई विशेष वस्तु, तो उसका उपयोग वो नहीं जानता, तो उसके देने वाले को भी अंदर से दुख होता है और प्राप्त करने वाले का कोई फल उससे नहीं प्राप्त हो सकता। तो हमें जहाँ उपयोगिता हो उसी को देना चाहिए और उसको देकर ही उसका भला हो सकता है। तो गुरुदेव भगवान की जय।